Hello, my dear students. Today I am going to tell you about chapter 7, Chandni, and we are really going to enjoy this chapter. So maybe you all are thinking who is Chandni, और आपको लग रहा है चांदनी कोई लड़की होगी, कोई सुंदर सी लड़की होगी या स्त्री होगी, बट इट्स नॉट लाइक दैट. So let us see who is Chandni and what's interesting we are going to know about this Chandni. So मैं आपके लिए सरप्राइज खोलती हूँ. चांदनी एक बकरी है. It's Chandni is a name of a goat. सो नाउ इस चैप्टर में हम अब्बू खान के बारे में पढ़ेंगे. अब्बू खान को पालतू पशु रखने का शौक़ है और वो बकरियों को रखता है. अपनी बकरियों से बहुत प्यार करता है, लेकिन बकरियां उसको एक एक करके छोड़ के चली जाती हैं और बाद में एक छोटी सी बकरी लेके आता है. उसका नाम रखता है चांदनी. सो बच्चों, हमारी कहानी इस प्रकार शुरू होती है. एक समय की बात है, एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था अल्मोड़ा में. अल्मोड़ा बेटा उत्तराखंड में एक जगह है और उसका नाम था अब्बू खान. वो अब्बू खान के नाम से प्रसिद्ध था. वो अकेला रहता था और उसके साथ कुछ बकरियां रहती थी. हमेशा बकरियों को अपने साथ रखता था और उसने अपने बकरियों के बहुत फ़नी नेम्स दिए थे, जैसे कि कलवा, मूंगिया, गुजरी. ये उसके बकरियों के नाम थे. और उसके बाद वो अपनी बकरियों को घास चराने के लिए लेके जाता था. और जैसे अपने बच्चों से हम लोग बातें करते हैं, उसी प्रकार अब्बू खान इन बकरियों से बातें करता था और इन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करता था. और रात के समय इन्हें वापस अपने घर ले आता था और झोपड़ी में बांध देता था और फिर रस्सी की मदद से इन बकरियों को वो अपने घर में बांध देता था. लेकिन ये बेचारा अब्बू खान, बेटा पे पुअर का मतलब गरीब नहीं है, बेचारा है. बेचारा अब्बू खान बिल्कुल भी बदनसीब था, बहुत बदनसीब था, क्योंकि जो उसकी बकरियां थी वो बहुत ज़्यादा फोर्स यूज़ करके रस्सी को तोड़ देती थी और वहाँ से गायब हो जाती थी और आसपास पहाड़ियाँ थी, उन पहाड़ियों में चली जाती थी. बेटा जो पर्वतों की, पहाड़ों की जो बकरियां होती हैं, उन्हें नफ़रत होती है जब कोई उनको रस्सी से बांधता है या पेड़ में बांध देता है रस्सी की मदद से, या पोल्स का मतलब खंबे होते हैं उसमें बांध देता है. तो ये जो बकरियां होती हैं, इनको फ्रीडम चाहिए, इनको आज़ादी चाहिए. अब जो अब्बू खान है वो अपने बकरियों की बहुत प्यार से परवरिश करता है. ब्रीड का मतलब होता है, अब्बू खान की जो गोट्स थी वो अच्छी नस्ल की थी. यहाँ पे ब्रीड का मतलब है नस्ल. और वो अपनी बकरियों से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी जो बकरियाँ थी उनको आज़ादी चाहिए. इसलिए वो हमेशा कोशिश करती थी कि रस्सी को तोड़े और वहाँ से भाग जाए और आसपास जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ चले जाए. और बेटा आसपास की पहाड़ियों में एक भेड़िया रहता था, एक वुल्फ रहता था, और बेचारी ये बकरियाँ, वो जो वुल्फ है वो इन बकरियों को खा जाता था. तो जब कभी भी अब्बू खान की बकरी गायब हो जाती थी, डिसअपेयर, गायब हो जाती थी, वो बहुत दुखी होता था. उसको समझ में नहीं आता कि वो इतना अच्छा घास उनको खिला रहा है, इतना अच्छा दाना खिला रहा है, इतना प्यार करता है, तो ये बकरियां रस्सी तोड़ के पास की पहाड़ी में क्यों जाती हैं. अब्बू खान इस बात से बहुत परेशान था. सो लुक हियर स्टूडेंट, दिस इज़ द वुल्फ which lives in nearby hills and this is चांदनी. देखते हैं चांदनी कैसे इस वुल्फ से टकराती हैं और जब इससे टकराती है तो कैसे बिहेव करती हैं, ये आगे हम स्टोरीज में पढ़ेंगे. अब अब्बू खान बेचारा बहुत दुखी है. वो सोचता है मैं इतना प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी जो ये बदनसीब बकरियाँ हैं ये मृत्यु के मुंह में जाती हैं. जॉज ऑफ डेथ मतलब ये मृत्यु के मुंह में जाती हैं और मैं क्या करूँ. क्या ये जो बकरियाँ हैं ये पागल हो गई हैं. और ये जो अब्बू खान है ये वंडर करता है, ये बहुत हैरान है कि उसका जो इतना प्यार है वो भी इन बकरियों को रोक नहीं पा रहा है. और इन बकरियों को स्वतंत्रता चाहिए, आज़ादी चाहिए, इनको बंधन नहीं चाहिए. और उस आज़ादी के लिए ये स्ट्रगल करती हैं और मुश्किलें सहती हैं और एंड में ये मर जाती हैं, या जो वुल्फ है, जो भेड़िया है, वो इनको खाता है. अब्बू खान इस रहस्य को सुलझा नहीं पा रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे. अब एक दिन की बात है, अब्बू खान की सभी बकरियां मर चुकी हैं, भाग चुकी हैं अब्बू खान को छोड़ के, और वुल्फ उन्हें खा चुका है. अब अब्बू खान ने अपने आप से बोला, अब मैं कोई बकरी नहीं लेके आऊँगा इस घर में, चाहे कुछ भी हो जाए. लेकिन कुछ
और काफ़ी सालों तक ही तो मुझे जीना है, कितना ज़्यादा मेरी उम्र है, मैं बिना बकरियों के जीऊँगा। लेकिन जो बेचारा अब्बू खान है वो बहुत अकेला महसूस कर रहा है। टेरिबली का मतलब बहुत, लोनली मीन्स अकेला, वो बहुत अकेला महसूस करता है और वो अपने पेट्स के बगैर नहीं जी सकता था। तो वो बहुत जल्दी एक और यंग जवान छोटी सी गोट लेके आया और अब उसने सोचा कि ये जो बकरी है ये बहुत छोटी है और मेरे साथ ज़्यादा समय तक रहेगी, और वो उसको बहुत प्यार करने लगा। उस बकरी को रोज़ उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाता था और उसको लगता था कि ये बकरी कभी भी मुझे छोड़ के उन पहाड़ियों में नहीं जाएगी, और वो बहुत खुशी से मुस्कुराता था और इस बकरी के साथ समय व्यतीत करता था। अब जो ये नई बकरी थी ये बहुत प्रेटी थी, बहुत सुंदर थी, बिल्कुल बर्फ़ की तरह सफ़ेद थी, छोटे छोटे सींग थे इसके और छोटा सा इसका हेड था, छोटा सा इसका सर था। हम बात कर रहे हैं इसकी, दिस इज़ चांदनी, वाइट कलर की है, बिल्कुल बर्फ़ की तरह इसके सींग हैं छोटे से, तो इतनी सुंदर लग रही है ये छोटी सी जो बकरी है, इसी का नाम है चांदनी। लुक हेयर हाउ दिस अब्बू खान इज़ लविंग हिज चांदनी। अब्बू खान अपनी प्यारी सी चांदनी को कैसे प्यार कर रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है। उसको लगता है कि चांदनी कभी भी उसको छोड़कर नहीं जाएगी। अब ये जो चांदनी है बर्फ़ के तरह सफ़ेद है, छोटे छोटे इसके सींग हैं, लाल इसकी चमकती हुई आँखें हैं, ग्लिमिंग मीन्स चमकती हुई, और उसका जो नेचर है बहुत फ्रेंडली है, फ्रेंडली उसका नेचर है। और वो अब्बू खान की टेल्स का मतलब स्टोरीज़, कहानी, और अब्बू खान की कहानियों को बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनती है, बहुत प्यार के साथ सुनती है। और अब्बू खान इस बकरी को चांदनी बुलाता है, और चांदनी का मतलब होता है मून लाइट। अब्बू खान चांदनी को बहुत प्यार करता है और उसको काफ़ी सारी स्टोरीज सुनाता है अपने दोस्तों के बारे में, वो दोस्त जो अब मर चुके हैं, अब दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। काफ़ी सारे साल व्यतीत हो जाते हैं। अब जो चांदनी है वो अभी भी अब्बू खान के पास है, और अब्बू खान को लगता है कि चांदनी कभी भी उसको छोड़कर नहीं जाएगी, उसका जो घर है, उसका जो एरिया है, उसको छोड़ के आस पास की पहाड़ियों में नहीं जाएगी। हे भगवान, ये जो चांदनी है ये गलती ये कभी भी ना करे, इस प्रकार की दुआ अब्बू खान करता है। तो देखते हैं बेटा चांदनी जाती है उस पहाड़ियों में कि नहीं जाती। अब चांदनी भी आसपास की पहाड़ियों को देखती है, वहाँ जब सूरज की रोशनी उन पहाड़ियों में गिर रही है तो उसको बहुत सुंदर लगता है। कहती है वाओ कितने सुंदर पर्वत हैं, वहाँ की हवा कितनी निराली होगी, कितना मज़ा आएगा उस हवा में, और कितने हरे हरे वहाँ की खेत हैं। और इस प्रकार वो उस पहाड़ी की तरफ जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके गले में जो रस्सी है वो उसको रोक देती है, और चांदनी को भी इस रस्सी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, वो भी इस रस्सी से बहुत नफरत करती है। जर्क होता है झटका। अब उसके बाद चांदनी को गुस्सा आ रहा है, उसने भी हरा हरा घास खाना छोड़ दिया। अब्बू खान जो घास लेके आता था और उसने वो घास खाना छोड़ दिया। उसने अब अब्बू खान की कहानियाँ सुननी भी बंद कर दी, और एपिटाइट होता है भूख, उसकी भूख भी कम हो गई। धीरे धीरे वो बहुत कमज़ोर हो गई और बस वो केवल पहाड़ियों को देखती रहती थी, पहाड़ियों की चोटी को निहारती रहती थी। अब्बू खान को समझ में नहीं आ रहा चांदनी को किस बात का गुस्सा है। एंग्विश मतलब गुस्सा। वो कह रहा है चांदनी को क्या हो गया, ये इतने गुस्से में क्यों रहती है। अब एंड में चांदनी ने सोचा कि मुझे अब्बू खान से बात करनी है, और उसने बोला अब्बू खान को मुझे जाने दो ना उन पहाड़ियों में, प्लीज़ मुझे जाने दो, अगर मैं तुम्हारे इस एरिया में रहूँगी तो मैं मर जाऊँगी। अब्बू खान को समझ में नहीं आया कि चांदनी की क्या समस्या है, वो यहाँ पे क्यों इतनी दुखी है। तो जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसमें वो चांदनी का ब्रेकफास्ट रखता था, फेल फ्रॉम हिज हैंड्स एंड ब्रोक इनटू 1000 पीसेस। और उसके बाद जो चांदनी का जो कंटेनर है जिसमें वो खाना खाती थी वो अब्बू खान के हाथ से गिरा और वो टूट गया। तो अब्बू खान ने बोला चांदनी को, अरे तुम मुझे छोड़ के क्यों जाना चाहती हो। चांदनी ने बोला समझो मुझे उन पहाड़ियों में जाना है, मुझे वो पहाड़ियाँ बहुत सुंदर लगती हैं, अब मुझे जो तुम मुझे खाना देते हो ये खाना मुझे नहीं पसंद। तो अब्बू खान ने बोला मैं तुम्हें और अच्छा खाना दूंगा और टेस्टी खाना दूंगा, तुम्हारी रस्सी को और लंबा कर दूंगा, पर तुम उस पहाड़ियों के बारे में जानने के बारे में मत सोचो। चांदनी ने बोला नहीं नहीं, मुझे अच्छा खाना नहीं चाहिए, मुझे लंबी रस्सी से मुझे मत बांधो, प्लीज़ मुझे उस पहाड़ियों में जाने दो। फिर
अब्बू खान ने बोला तुम्हें पता है वहां जाने में कितना रिस्क है। ऑब्स्टिनेट का मतलब जिद्दी, ऑब्स्टिनेट का मतलब जिद्दी। चांदनी तुम बहुत जिद्दी हो गई हो, तुम्हें नहीं पता वहाँ एक खतरनाक भेड़िया रहता है और अगर तुम वहाँ जाओगे वो तुम्हें खा जाएगा और वहाँ जाने के बारे में सोचना भी मत। चांदनी ने बोला अरे मेरे पास सींग है ना, मैं इन सींगों से उस भेड़िए से लड़ाई करूंगी, पर मुझे वहाँ जाना है पहाड़ियों में। और जब चांदनी ने कहा कि मैं अपने सींगों से लड़ूंगी उस भेड़िए के साथ, तो अब्बू खान ने गुस्से में कहा तुम भूल गई, मैंने तुम्हारी बहन की कहानी सुनाई थी कलवा की, उसके सींग तो तुमसे भी बड़े थे, उसका साइज तो तुमसे भी बड़ा था। वो रात भर उस भेड़िए के साथ लड़ती रही, लेकिन सुबह होते होते भेड़िए ने उसको खा दिया, उसको मार दिया। अब्बू खान कहता है मैंने तुम्हें 50 बार ये बात बता दी है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है चांदनी, बिल्कुल भी तुम पहाड़ियों में नहीं जाओगी। Look here beta, how this Chandni is looking at these hills, and she wanted to break this rope and enjoy these hills, the sunlight, freedom. So she want to go there. She is always looking at these hilltops. Okay, so this is Chandni. अब जब अब्बू खान ने उसको बताया तो उसने बोला, चांदनी ने मुझे नहीं पता, मुझे बस एक ही बात पता है कि मुझे उन पहाड़ियों में जाना है। अब्बू खान गुस्सा हो गया, एनॉयड मतलब उसे गुस्सा आया, और थंडर्ड मतलब उसने गुस्से में बोला तुम कहीं नहीं जाओगी और आज के बाद मैं तुम्हें एक छोटी सी झोपड़ी में बंद करूँगा और तुम उसी के अंदर आराम से घूम सकती हो, और उसके बाद तुम कभी भी वहाँ नहीं जाओगे। और तुमको समझ क्यों नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें उस भेड़िया से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद अब्बू खान ने चांदनी को एक छोटी सी झोपड़ी में बंद कर दिया और उसका दरवाज़ा भी बंद कर दिया। लेकिन उस झोपड़ी में एक छोटी सी खिड़की थी, उस खिड़की को बंद करना अब्बू खान भूल गया, और उसी रात को चांदनी ने उस खिड़की से होते हुए अपनी आज़ादी को प्राप्त किया। मतलब उस खिड़की से चांदनी भाग गई। मैं भी आपको दिखाती हूँ कैसे। ये देखो बेटा, ये छोटा सा झोपड़ी है और ये विंडो है। ये चांदनी इस विंडो से भाग गई है उन पहाड़ियों के तरफ, अपनी आज़ादी की तरफ भाग रही है। अब देखते हैं वहाँ जाके ये वुल्फ से मिलेगी या नहीं मिलेगी, वहाँ पे जाके ये आज़ाद हो जाएगी या इसके साथ क्या होगा। अब अब्बू खान के घर से भागने के बाद चांदनी पहाड़ियों में पहुंच गई। वहां जाके उसने देखा, उसको लगा कि ये पहाड़ियां उसका वेलकम कर रही हैं, उसका स्वागत कर रही हैं। उसको लगा कि जैसा एक बच्चा अपने माता पिता से मिलता है, ऐसे ही चांदनी इन पहाड़ियों से मिल रही है। वो वहां गई, लंबी लंबी घास को प्यार करने लगी, ठीक है ना। टॉल ग्रास रोज टू एम्ब्रेस हर, वहाँ जो लंबी लंबी घास थी वो चांदनी को गले लगाने लगी। वहाँ पे जो फूल थे वो खिल रहे थे, और खिलते हुए फूल को देखकर चांदनी बहुत खुश हो रही थी। वहाँ की जो हवाएं हैं चांदनी के स्वागत में गाना गा रही थी, और इस प्रकार वहाँ पे जो मज़ा आ रहा था चांदनी को। तो चांदनी ने बोला कि ओह माय गॉड, अब्बू खान का घर तो बिल्कुल पिंजरे के जैसा था, बिल्कुल जेल के जैसे मैं वहाँ कैद हो रखी थी। वाह, आज मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा दिन है, हैप्पीएस्ट डे है मेरी लाइफ का। कितना मज़ा आ रहा है मुझे इन पहाड़ियों में। और उस दिन पूरे दिन भर चांदनी बहुत घंटों तक खेलती रही। घास के जो वहाँ पे स्लोप्स हैं, ढलान है, उनमें उसने मज़े किया। और फिर उसको बकरियों का एक झुंड मिला, और बकरियों के झुंड ने कहा चांदनी को तुम हमारे साथ चलो, अकेले मत रहो, अकेले रहना खतरनाक है। लेकिन चांदनी को जो ये आज़ादी मिली थी, जो ये फ्रीडम मिली थी, वो अकेले से इसका एंजॉय करना चाहती थी, वो अकेले मज़ा करना चाहती थी। उसके बाद क्या हुआ बेटा, धीरे धीरे सूरज डिसअपेयर हो गया, मतलब अस्त हो गया, और अंधेरा छाने लगा। अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। जो फूल हैं, जो पेड़ हैं, ये भी अंधेरे में नहीं दिख रहे हैं। हवा चलनी बंद हो गई है। चारों तरफ शांति है, स्टिलनेस मतलब शांति है, और अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। और वहाँ पे झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों से ग्रंटिंग की आवाज़ आ रही है, गुर्राने की आवाज़ आ रही। अचानक चांदनी ने सोचा, अरे ये क्या है। अब्बू खान ने कहा था कि वहाँ पर एक वुल्फ है। अब चांदनी सोच रही है, ना तो ये अब्बू खान की आवाज़ है जो उसको वापस बुला रही है, और ना ही ये किसी बकरी की आवाज़ है। फिर चांदनी को याद आया, अरे ये तो खतरनाक भेड़िया है। और उसके बाद शी फेल्ट स्केयर्ड, वो डर गई, चांदनी डर गई है बच्चों। अब आगे देखते हैं क्या होता है भेड़िया और चांदनी के साथ।
अब जैसे ही चांदनी ने भेड़िए की आवाज़ सुनी तो उसके दिमाग में ख्याल आया, क्या वो भाग के अब्बू खान के पास वापस चले जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मुझे अब प्रिजन, मुझे जेल में नहीं जाना है। तो चांदी कहने लगी, ऐसे खुले मैदान में मुझे मरना पसंद है, लेकिन उस छोटे से झोपड़ी में ज़िंदगी व्यतीत करना नहीं पसंद। और जब चांदनी ये सोच रही थी कि मुझे वापस उस घर में नहीं जाना, स्वतंत्रता मुझे चाहिए और मैं यहाँ पे एंजॉय करना चाहती हूँ, इन पहाड़ियों में रहना चाहती हूँ, और अगर मुझे मौत भी आ जाए तो मैं मौत को गले लगाऊंगी, लेकिन मैं अब्बू खान के पास वापस उस छोटे से घर में नहीं जाऊंगी। जब चांदनी ये सोच रही थी, अचानक भेड़िया आया और लालच भरी दृष्टि से चांदनी को देखने लगा। उसकी आंखें चमक रही थी, क्योंकि अब उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी अंधेरे में, जैसे कि जब कोयला चमकता है, जब आग जलती है उसमें जो कोयला चमकता है, उस प्रकार उसकी आंखें चमक रही थी। अब जो भेड़िया है उसे कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि वो जानता है जो ये बकरी है उसको वो निगलने वाला है, ये जो बकरी है वो उसके पेट में जाएगी। अब जो ये भेड़िया है ये बहुत बड़ा है दिखने में और बहुत ज़्यादा फिरोसियस है। फिरोसियस मतलब डरावना। जबकि जो ये गोट है, ये बेचारी जो चांदनी है, हेल्दी तो है, स्वस्थ तो है, लेकिन बहुत छोटी है। हाँ, बट स्मॉल इज़ नॉट वीक, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसका साइज छोटा है वो कमज़ोर है। चांदनी कॉन्फिडेंस के साथ एकदम से खड़ी हो गई। बिल्कुल उसके जो सींग थे बाहर की तरफ उसने सींग निकाले और वुल्फ को अटैक करने की वो कोशिश कर रही है। बिल्कुल छोटे होते हुए भी जो चांदनी है वो बहुत पावरफुल है, वो इसका सामना कर रही है। और ऐसे लग रहा है कि चांदनी कितनी बहादुरी से भरी हुई है। एक बहादुर सिपाही के जैसे वो बिल्कुल तैयार है अपने, ट्रेचरस होता है धोखेबाज, ट्रेचरस एनिमी हमने यूज़ किया है इसके लिए, वुल्फ के लिए। तो वो इसके साथ फाइट करने के लिए एक बहादुर सैनिक के जैसे वो अब इस वुल्फ के साथ फाइट करने के लिए रेडी है। और उसने कहा, मैं हार नहीं मानूंगी, आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट। और वो अपने आप से कह रही है कि मैं इसके साथ अच्छे ढंग से लड़ाई करूंगी। मुझे सफलता मिले या मुझे असफलता मिले, इस बात की मुझे चिंता नहीं करनी, चाहे लक मेरा साथ दे चाहे ना दे, लेकिन मैं इसका डटकर मुकाबला करूंगी। और उसके बाद भेड़िए के बीच में और चांदनी के बीच में फाइट शुरू हो गई। पूरी रात फाइट चलती रही और जो चंद्रमा है वो भी देख रहा है भेड़िए की और छोटी सी बकरी चांदनी की फाइट देख रहा है, और उसको बहुत बुरा भी लग रहा है। और धीरे धीरे, क्योंकि विंटर का टाइम है, रात का समय है, तो पेल हो रहा है, वो डल हो रहा है। और अचानक थोड़े टाइम बाद जो चंद्रमा है वो क्लाउड्स के पीछे छिप गया। यहाँ देखो बेटा, ये भेड़िया है और ये चांदनी है, ये बिल्कुल भी नहीं डर रही है और ये एक ब्रेव सोल्जर के जैसे इस भेड़िया के साथ ये अच्छा से फाइट करेगी। और अब हम एंड में ये देखेंगे कि क्या चांदनी इसको मार पाती है या एंड में चांदनी के साथ क्या होता है। अब धीरे धीरे जो चांद है वो बादलों के पीछे छिप गया है। जो स्टार्स हैं, जो सितारे हैं, तारे हैं, वो भी धीरे धीरे करके डिसअपेयर हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। और हल्की सी लाइट अब ईस्ट में, पूर्व दिशा में हमें दिख रही हैं। और अलग अलग जो दूर कहीं जो मस्जिद हैं वहाँ से सुबह की जो प्रार्थना है उसकी आवाज़ें आ रही हैं। और उसके बाद सूरज की पहली किरणें जब आई तो हमने देखा कि जो चांदनी है वो ज़मीन पर मरी हुई है और बिल्कुल खून से वो लथपथ है, सोक्ड इन ब्लड मतलब खून से लथपथ है। और जो भेड़िया है वो बहुत थका हुआ है, उसे बहुत नींद आ रही है और वो बिल्कुल रेडी है चांदनी को डिवोर करने के लिए। डिवोर का मतलब होता है निगलना। इतना भूखा भी था वो, अब तो इतना थका हुआ है, रात भर उसने फाइट किया है, कितना ज़्यादा टक्कर दिया चांदनी ने इस वुल्फ को कि पूरी रात भर वो इससे फाइट करता रहा। और जब सुबह हुई तो हमने देखा कि काफ़ी सारी चिड़ियाँ एक पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी और वो आपस में बातें कर रही थी। इस फाइट के बारे में डिबेट होता है, चर्चा करना। वो जो चिड़ियाँ हैं वो चर्चा कर रही हैं चांदनी की और भेड़िए की फाइट को लेके, और वो आपस में बात कर रही हैं। उनमें से एक ने बोला कि अब इनमें से कौन जीता, ये भेड़िया जीता या चांदनी जीती। तो एक चिड़िया ने बोला, अरे दिख नहीं रहा है तुम्हें, भेड़िया ही तो जीता है।
सब ने बोला ये, लेकिन उसमें एक चतुर चिड़िया थी, उसने डिक्लेम किया, मतलब उसने अनाउंस किया, मतलब उसने घोषणा किया कॉन्फिडेंस के साथ। उस चतुर चिड़िया ने बोला नहीं नहीं, चांदनी जीती है। बेटा ऐसा उसने क्यों बोला आप समझ सकते हैं, क्योंकि छोटा आकार होने के बाद भी चांदनी ने अपने से भयंकर, अपने से बड़े भेड़िए के साथ फाइट किया और उसको टक्कर दी, और एंड में बहादुरी के साथ वो वीर गति को प्राप्त हुई है। तो इसीलिए कह रही है, वो जो चतुर चिड़ियाँ हैं वो कह रही हैं कि चांदनी विनर है। सो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। एंड इसके ऑथर हैं जाकिर हुसैन। थैंक यू, इतना अच्छा आपने हमें सिखाया इस चैप्टर में कि साइज़ मैटर नहीं करता, आकार मैटर नहीं करता, मैटर करता है हमारा थिंकिंग। अगर हम सोचें तो हम बड़े बड़ों से मुकाबला कर सकते हैं और उन्हें हरा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।